नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। वैसे तो बिहार में राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा दोनों ही गठबंधन में किया जा रहा है। लेकिन क्या जो बयान आ रहे हैं उससे आप संतुष्ट हैं? क्या उस बयान से आपको लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है? ऐसा हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अचानक से परिस्थितियां बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। एक तरफ नीतीश कुमार, जो कि मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए सारा दांव पेच अपना रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी भीतर ही भीतर कोई खेल करने की तैयारी कर रही है। ये बातें अब तो साफ नज़र आने लगी है। भारतीय जनता पार्टी के दो तरफा बयान, दो तरह के बयानों से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की भी जमीन हिली होगी। लेकिन इन सब के बीच अचानक से अमित शाह के बिहार दौरा का कार्यक्रम इस बात की तरफ इशारा करता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार बिहार के चुनाव में कुछ विशेष रणनीति के साथ उतरना चाहती है। और वो रणनीति क्या है, इसका खुलासा भारतीय जनता पार्टी करना भी नहीं चाहती है। एक तरफ नीतीश कुमार के साथ सब कुछ ठीक ठाक होने का स्वांग रच रही है, तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सवाल अभी भी अनुत्तरित है। हालांकि नीतीश कुमार के सामने भारतीय जनता पार्टी की अभी भी एक नहीं चल रही है, लेकिन अमित शाह यदि कोई ऐसा प्लान बना दें तो क्या होगा? क्योंकि अमित शाह ने दिल्ली में संजय झा के आवास पर जिस तरह से एनडीए गठबंधन की बैठक बुलाई और उस बैठक में जो बातें उन्होंने कही, उन बातों को लेकर के संशय पैदा हुआ। उसके बाद उसी तरह की बात उन्होंने एक निजी चैनल के इंटरव्यू में भी कहा। अब बिहार विधानसभा चुनाव में करीब 10 महीने बचे हुए हैं। हालांकि अगर समय पर होते हैं तब की बात हम कह रहे हैं। ऐसे में एनडीए का नेतृत्व कौन करेगा, इस सवाल पर कई तरह की बातें और बयानबाजी आपको सुनने को मिली होगी। इस पर जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने शनिवार के दिन यानी आज ही एक और बड़ी घोषणा कर दी। उन्होंने दावा कर दिया कि अमित शाह के दावे को भी उन्होंने कहीं ना कहीं नकार दिया है। अब कैसे हम इस बात को बताएं, तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से 2025 में एनडीए के नेतृत्व में कौन घटक दल, किसके नेतृत्व और कौन नेता इस गठबंधन का हिस्सा होगा, ये अभी से ही संशय की स्थिति में बना हुआ है। क्या सीट शेयरिंग के समझौता के समय सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, या जो डिमांड होंगे उस पर गठबंधन में हड़कंप मचेगा? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में एक सवाल का जवाब देते हुए 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, यह बात हम बैठ करके तय करेंगे, ये कह करके कहीं ना कहीं संशय पैदा कर दिया है। शाह के इस बयान पर जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने पूरी तरह से खारिज करते हुए इस बयान को, उन्होंने कहा कि दावा करते हुए जो बातें वो कह रहे हैं उसमें कितना दम है, इस बात से आप समझ सकते हैं। क्योंकि अमित शाह के सामने क्या उनके दावे में वो दम नजर आएगा? 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, ये बातें एनडीए के नेतृत्व में कई दलों ने कह दिया है। लेकिन इस मुद्दे पर किसी प्रकार की तानातानी नहीं है। इस बात को लेकर के संजय झा ने इस पूरे मामले को डाइल्यूट कर दिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत खराब होने को लेकर के भी उन्होंने अपनी टिप्पणी दी है। कहा है कि शरीर है तो अच्छा बुरा होते रहता है। अब ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि अचानक से नीतीश कुमार की तबीयत खराब होती है कल, और उसके बाद उनके सारे कार्यक्रम रद्द हो जाते हैं। इस पर कई तरह की टिप्पणियां सामने आने लगती है। कहा तो ये भी जाने जाता है कि जिस तरह से इन्वेस्टर मीट चल रही थी उसमें उनको जाना था, लेकिन चूंकि ये कार्यक्रम पूरी तरह से भाजपामय हो गया था, इसलिए उन्होंने नहीं जाने के कारण तबीयत का बहाना कर लिया। खैर, इन सारी बातों के पीछे का क्या तर्क है वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहे गए शब्दों को लेकर के भी संजय झा ने कहा है कि इसमें कोई भी अपमान जैसा शब्द नहीं है। केजरीवाल की चिट्ठी पर भी संजय झा ने अपनी जो चुप्पी है वो तोड़ी है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल द्वारा केंद्र सरकार को समर्थन वापसी को लेकर के नीतीश कुमार को लिखे गए पत्र के जवाब में जदयू ने अब पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि इन पत्रों का कोई मतलब नहीं होता है। हम एनडीए के साथ हैं। अरविंद केजरीवाल की भावना क्या है यह वही बताएंगे। अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा है कि कोरोना के समय में बिहार के लोगों को बॉर्डर पर छोड़ दिया और नीतीश कुमार ने एक एक व्यक्ति को घर पहुंचाने का काम किया। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो अपने स्वार्थ के लिए राजनीति में हैं। इन सारी बातों को लेकर के बिहार बिजनेस कनेक्ट को लेकर के भी उन्होंने कहा कि 2024 में 1.80 लाख करोड़ का निवेश
पर समझौता होना ये बिहार के हित में है और आने वाले 5 सालों में बिहार की तस्वीर बदलने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अब संजय झा के इस बयान के बाद क्या कुछ निकल करके सामने आता है ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि संजय झा ने अपने तरफ से इस बात को लेकर के बड़ा ही स्पष्ट तरीके से कहा है, जबकि आपको याद होगा कि संजय झा के आवास पर ही जो भोज दिया गया था उस भोज के दौरान ही अमित शाह के बयान की चर्चा शुरू हुई थी। जब अमित शाह से पूछा गया था कि बिहार में कहीं महाराष्ट्र वाला खेल तो नहीं होगा, अब महाराष्ट्र वाले खेल की चर्चा जम करके होने लगी है और कहा यह जा रहा है कि महाराष्ट्र वाला खेल बिहार में होगा। इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भीतर ही भीतर अपना प्लान बनाने लगी है। कल भी आपने देखा होगा कि अचानक से नीतीश कुमार के द्वारा कहा जाता है कि एक बैठक बुलाई गई एनडीए घटक दल के नेताओं की, जो जहां था वहीं से दौड़ा हुआ आया कि आखिर नीतीश कुमार ने इस मीटिंग को बुलाया क्यों है। आपको पता है कि इस मीटिंग की अध्यक्षता जो है वो जनता दल यूनाइटेड ने किया और एनडीए के घटक दल के साथियों के साथ ये बैठक हुई। अचानक तानातानी में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दौड़े दौड़े आए, हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दौड़े दौड़े आए, लोक जनशक्ति पार्टी के, वहीं आरएलएम से अगर प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे तो प्रतिनिधि को भेजा गया और एक मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद निकल करके सभी ने संतुष्टि तो जाहिर की, लेकिन एक बार फिर से ये सवाल साफ स्पष्ट नहीं हो पाया कि क्या नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद होंगे। एक तरफ जहां अमित शाह का बयान, भारतीय जनता पार्टी का अचानक से एंगल चेंज होना, अमित शाह का अचानक से बिहार आने का कार्यक्रम तय कर देना और इसी बीच में नीतीश कुमार का अपने यात्रा का नाम और कार्यक्रम की तिथि दोनों बदल देना, अभी भी आपको बता दें कि ये संभव नहीं लग रहा है। जिस तरह के माहौल है और जिस तरह से नीतीश कुमार की तबीयत खराब हुई है कि 23 तारीख को भी नीतीश कुमार अपनी यात्रा पर निकलेंगे। हालांकि सभी तैयारियां कर ली गई हैं और कहा यह जा रहा है कि इन तैयारियों के साथ साथ नीतीश कुमार ने आगे की प्लानिंग बनाई है। पिछले आने वाले 5 सालों को लेकर के एक फ्लो चार्ट बनाया जाएगा। समीक्षा के बाद बिहार के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग ज़िलों में विभिन्न तरह के रोजगार और कई तरह के क्लस्टर स्थापित करने की बात की जा रही है, जिससे कि पलायन और बेरोजगारी दूर हो सके। ये सभी बातें अभी भी उसी फ्लोर पे चल रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ राजनीति भी अपनी दिशा में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। क्या नीतीश कुमार कमज़ोर हुए हैं या फिर नीतीश कुमार के पास विकल्प नहीं है भारतीय जनता पार्टी के सामने अपनी शर्तों पर राजनीति करने का? नीतीश कुमार आने वाले 2024 के चुनाव से पहले जब वापसी किए थे जनवरी में, तब से लेकर के अब तक नीतीश कुमार थोड़े कमज़ोर जरूर नज़र आ रहे हैं। फैसलों को लेकर के भी नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अब पहले वाले टसन में नहीं दिखाई दे रहे हैं। कहीं इस बात को लेकर के नीतीश कुमार की जो आदत थी, या फिर कहा जाता है कि अपनी शर्तों पर राजनीति करने के लिए नीतीश कुमार जाने जाते थे, उसमें कमी जरूर आई है। अगली खबर में हम आपको बताने जा रहे हैं कि 2024 का साल बिहार में राजनीतिक रूप से और देश की राजनीति में क्या कुछ उथल पुथल मचाया है। क्या जाते जाते ये साल इस बार भी कोई बड़ा राजनीतिक उलट पुलट करेगा? जल्दी ही हम आप ये खबर आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में।
और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।